अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हरी मिर्चें और हरी मिर्चों की नेक्स्ट एपिसोड लिए मैं हूँ फिजा अली और मेरे साथ जवाद। हेलो, हम लोग ऑन एयर जा चुके हैं, लोग आ गए। बिल क्या? ओ गॉड, उठे। अरे सब आ गए, उठे 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 बस। सॉरी वो असल में मैं समझा मैं बैंक में बिल जमा कराने आया हूँ। आजकल इतने बिल जमा करा रहा हूँ, बिजली, गैस बिल, इससे मिल उससे मिल बिल। जी जी, एक्चुअली नाज़रीन हुआ ये है कि इनको ना थोड़ा सा सदमा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि यूटिलिटी बिल वगैरह इस तरह की जी मैं सिर्फ मैं ही नहीं जो ऐसे पड़ा हुआ है, हमारी कौम इस तरह पूरी की पूरी पड़ी हुई है क्योंकि ना बिजली आती है और ना गैस आती है, लेकिन बिल आता ही रहता है। बिल का अगर हम पीछा छोड़ दे तो हमारे साथ हमारे दिल बैठे हुए, मेरा मतलब है कि गेस्ट हमारे भी आ गए हैं। जी, मैं समझा था बिल आए इधर, साथ बिलों के गेस्ट भी आ गए हैं। हमारे बहुत सीनियर गेस्ट बैठे हैं जी। तो नाजरीन, बिलों का हम रोना बाद में रोते हैं। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे गेस्ट मौजूद हैं। जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और पूरी दुनिया इन्होंने फतह की है अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए, और मैं इनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और नाजरीन, कोई तारुफ करवाने की जरूरत नहीं, हमारे साथ बैठी हैं शादिया मंजूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएंगे? अल्लाह का शुक्र। साथ साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उनके बारे में बताती चलूं कि मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो है हमारे बड़े प्यारे से स्टार आइकॉन सुहेल समीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है आपका? बिल के बाद क्या हाल बड़ी बड़ी दुखी शक्ल थी मेरे भाई की। हम तो ये पूछना चाह रहे थे कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये कैसा महसूस करना है, बिल दे दे के बंदा बस फांस ही हो जाता है। जी, वो जी, बैंक से निकल आए कि अब मुझे कुछ लग रहा है कि ये हम वापस आ गए हैं शो में, नहीं तो ये बैंक वाला ही हाल हुआ हुआ था। चलें, शुक्र है कि आप वापस आ गए क्योंकि आपकी बहुत अशद जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा शाजिया, आपने माशाल्लाह हर तरह के गाने गाए हैं, आपने कमर्शियल भी किया, आपने अल्टरनेटिव म्यूजिक भी किया, आपने सूफी कलाम भी किया, आपने हर तरह का किया। तो क्या ज्यादा आपको मजा आता है तीनों में से, इन सारे जॉनरास में से क्या ज्यादा गाते हुए फील किस में आपको ज्यादा मजा आता है करने का? मैंने फिल्म म्यूजिक भी किया, एल्बम म्यूजिक भी किया, स्पिरिचुअल म्यूजिक भी किया, जिसको सूफी कलाम हम लोग कहते हैं। मुझे तीनों जॉनरा में बहुत मज़ा आया। बेसिकली सूफ़ी कलाम करने के बाद मुझे अपने म्यूज़िक में ज़्यादा रचाव महसूस होना शुरू हो गया, क्योंकि आप कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं म्यूज़िक के साथ में। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो कनेक्शन जो है वो मुझे कहीं ना कहीं से मिल गया। मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सूफ़ी कलाम जब भी मैंने पढ़ा है। अच्छा नाज़रीन, इनकी अभी एक बड़ी प्यारी ज़बरदस्त एल्बम मार्केट में आई है जिसका नाम है बल्ले बल्ले, और उसके बारे में हम थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं कि कितने इसमें सॉन्ग्स हैं और किस तरह की वेरिएशंस थोड़ी सी रखी हैं आपने। बल्ले बल्ले एल्बम का नाम है, और बल्ले बल्ले गाना लोगों ने सुना है, और मतलब एक डिफरेंट ट्रेंड का गाना है, फोक सॉन्ग, और फोक में फिर फोक मिक्स किया हमने। जैसे बल्ले बल्ले बेटोर बंजा बन दी हो जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं हो चल दी टोर पंजा बन दी बल्ले बल्ले, साथ ही चेंज हो जाता है। साडे तां वेड़े मुड मकई दा, साडे तां वेड़े मुड मकई दा, लाड़ा ते लगदा है उधड़ गई दा, सानू पसंद नहीं न लजे ओ लज तुहानू नहीं। क्या बात। ताना 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 हड़प्पा ताना 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 हड़प्पा ताना ताना ताना, वेख के रूप मेरा मुंडिया ने मर जाना, वेख के रूप मेरा। क्या बात, क्या बात। सुहेल, बड़ा जबरदस्त। मॉडलिंग से शुरू किया करियर अपना, बिल्कुल, फिर एक्टिंग में आए, माशाल्लाह कामयाबियों को छुआ, तो क्या चेंज क्या नजर आता है कि जब मॉडलिंग से एक्टिंग में आए तो क्या चेंज फील हुआ? मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल था और मैं ये समझ रहा था कि अगर मैंने इसको सीरियसली ना लिया तो मुझे बिल देने में बड़ी दुश्वारी होगी। तो मेरा ख्याल है कि बेसिक फैक्ट यही है कि मॉडलिंग से जब मैं एक्टिंग की तरफ आया तो मैंने इसको सीरियसली लिया कि नहीं यार कि ये काम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग जो एज अ फन काम कर रहे होते हैं कि यार ठीक है लोग पहचानना शुरू हो जाएंगे, ज़रा फेमस हो जाएंगे, लेकिन मैंने इसको हमेशा जो है वो सीरियसली लिया कि यार कि ठीक है जो भी काम करो जिंदगी में, चाहे आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन आप उसको सीरियसली करो। एटलीस्ट जब आप करें तो आपको देखने वाला भी सेटिस्फाई हो और आपको भी सेटिस्फेक्शन हो। ये असल में सुहेल की अपनी मेहनत है, और ये आर्टिस्ट की मैं समझता हूँ कि अपनी मेहनत होती है कि वो एक मकाम तक पहुँचता है, उसके बाद फिर उसको बिल देने पड़ते हैं और वो बिलबिला उठता है। लेकिन जवाब मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला भी उन लोगों को चुनता है, रेफरेंस जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है किसी भी आर्टिस्ट कोई शक नहीं, तो ये आपकी आजिज़ी समझ लें इसको, लेकिन सिलेक्टिव लोग होते हैं जिनके थ्रू लोग आगे आते हैं।
नो डाउट। तो नाजरीन वक्त हुआ चाहता है, हमारे कवाल हजरात वहाँ बैठे हमारे बिला रहे हैं, बड़ी तकलीफ में हैं बेचारे। तो आइए वो देखते हैं कि वो क्योंकि क्यों बहुत बिलबिला अच्छी चीज तैयार की उन्होंने हाँ, आपके वो लिए। क्या बिलबिला रहे हैं? शाजिया जी भी एंजॉय करेंगे और सुहेल जी। जी आइए देखते हैं कवाली। ये जो हल्के फुल्के वजीर हैं, ये जो हल्के फुल्के वजीर हैं, आगे इनके कई कई मुशीर हैं, आगे इनके कई कई मुशीर हैं। इन सब ने सिस्टम तबाह किया, इन सब ने सिस्टम तबाह किया। मेरे यार ने जुल्फकार ने, मेरे यार ने जुल्फकार ने, जरा गुस्से वाले बयान में, जरा गुस्से वाले बयान में, इन सबको शीशा दिखा दिया, इन सबको शीशा दिखा दिया। सवाल कैसा, जवाब कैसा है, खर्चे लाखों हिसाब कैसा है, खर्चे लाखों हिसाब कैसा। तबाही है किस कदर मुल्क में, किसी को इसकी फिक्र नहीं है, किसी को इसकी फिक्र नहीं है। अब देश ये कैसे चले, पूरी कौम है कर्जे तले, हमें किस भंवर में फंसा दिया। सारा जहान मस्त जहाँ का निजाम मस्त, सारा जहान मस्त जहाँ का निजाम मस्त, सदर मस्त शाहजी मस्त बाबर अवान मस्त, सदर मस्त शाही मस्त बाबर अवान मस्त, मलक रमान मस्त आशिक अवान मस्त, मलक रहमान मस्त आशिक अवान मस्त। तू भी मस्त मैं भी मस्त है सारी अवाम मस्त, तू भी मस्त मैं भी मस्त है सारी अवाम मस्त। एक अर्जी सबकी हुजूर है, क्या हमारा इसमें कसूर है, जो हमारा चेजा बना दिया। और कितना मुल्क को खाओगे, और कितना मुल्क को खाओगे, लूटे पैसे बाहर ले जाओगे, लूटे पैसे बाहर ले जाओगे, और बच्चे बाहर पढ़ाओगे, और बच्चे बाहर पढ़ाओगे। तेरी ऐश आराम की जिंदगी तुझे चाहिए अभी और भी, हालांकि इतना जमा किया। जनाब जी, जहाँ रहते हो तुम जनाब जी, वहाँ आया है कभी सैलाब जी, वहाँ आया है कभी सैलाब जी। जाती नहीं वहाँ बिजली भी, जाती नहीं वहाँ बिजली भी। ये गरीब का ही है हौसला, नहीं तू मिला ना कोई फंड मिला, सैलाब ने सब कुछ बहा दिया। ये जो हल्के फुल्के वजीर हैं, ये जो हल्के फुल्के वजीर हैं, आगे इनके कई कई मुशीर हैं, आगे इनके कई कई मुशीर हैं। इन सब ने सिस्टम तबाह किया, इन सब ने सिस्टम तबाह किया। जी तो नाजरीन ये थी हमारी कवाली, कैसी लगी आपको? क्या बात है, ये बड़े टैलेंटेड लड़के हैं। हाँ, और इन मौजू चुनना और मौजू पे बात करना कोई इनसे सीखे। आपने तो नहीं लिख के दी कहीं? नहीं जी, हमने कहाँ लिख के देनी। एक अच्छे वे से जो है आप अगर मैसेज दें, लोग मेरा ख्याल है इस तरह के मैसेज लोग सुनते हैं। हो सकता है लोग मजाक में सही हो जाएं। अच्छा, छोटा सा टाइम हुआ है हमारी ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम शाजिया जी से पूछेंगे कि अगर वो सिंगर नहीं होती तो फिर क्या होती। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ये इसका जवाब सुनना आपने, हमने जाना कहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, देख लेना। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हरी बच्चे और सवाल हमारा वही है शाजिया जी के लिए कि अगर आप सिंगर नहीं होती तो फिर क्या होती आप? पहले तो मैं सोचती थी कि मैं सिंगर ना होती, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। मैं स्कूल में, कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेती थी।
स्पोर्ट्स में आपको वैसे क्या ज्यादा? हमारे स्कूल के लेवल पे तो बास्केटबॉल ही होती है या क्रिकेट हो जाती है, लेकिन कॉलेज लेवल पे हमने नेशनल हैंडबॉल जो है चैंपियनशिप जीती हुई है और मैं कैप्टन थी और गोलकीपर भी थी अपनी टीम की। क्या बात है। सो कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ अगर मैं सिंगर ना होती तो शायद मैं उधर होती, फिर मैं सोचती हूँ नहीं मैं यही ठीक हूँ, यही ठीक। अगर आप सिंगर ना होती तो हम इतने अच्छे अच्छे गानों से महरूम हो जाते। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने बास्केटबॉल ये को आपने सही कहा। नहीं, और स्कोप भी नहीं है उसमें, आपको पता है यहाँ पर फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जो भी है उसके लिए इतना ज्यादा। अच्छा समीर, आप ना होते एक्टर मॉडल तो क्या होते हैं? मैं बताती हूँ। क्या? अच्छा चलो बताओ। ये क्या है? दर्जी। इसका कपड़ों का काम है, इसका अपना ब्रांड है। अच्छा, और बहुत बहुत अच्छे कपड़े बनाता है। मैंने भी कहा ये क्या याद है, मैंने कहा शायद मेरी गन्ने की रो होती। सीरियसली बहुत एक और भी चीज होती है, वो घास नहीं काटते। घास काट के मुझे यही लगा घास आ रही है यहाँ से। मैंने कहा इधर से घास जा रही है कि क्या? असल में मुझे जब अल्फाज याद नहीं आता ना, जो किसी चीज का नाम रख के भूल जाती तो मैं इशारों से याद करती हूँ वो वर्ड क्या था, वो नाम क्या। ऐसा ये शो ना पूरा इशारों से करना शुरू करते हैं, लोग कहेंगे पता नहीं गूंगों के लिए शो बनाया। जी समीर, क्या होते हैं आप? मेरा नहीं ख्याल, मैं ये समझता हूँ कि इंसान के अपने बस में कुछ भी नहीं है। अच्छा। इंसान सोचता कुछ है, बचपन में सोचते थे यार के जो है वो बड़े होके पायलट बनेंगे। ये सोचते थे बचपन के पायलट बनना। हाँ पायलट बनना। असल में वो पेरेंट्स बोलते हैं ना पायलट डॉक्टर बनेगा। लंबी उड़ाने। हाँ लंबी उड़ान। मैट्रिक तक समझ आया कि नहीं यार पायलट बस जमीन पे ठीक है, जमीन ही ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इस फील्ड में आके मैं पायलट भी बना, मैं जो है वो डॉक्टर भी बन गया, मैं इंजीनियर भी बन गया, तो सारा कुछ बन गया, तो ठीक है अल्लाह का शुक्र। ये कमाल है ना इस फील्ड का, सब ये कुछ। कमाल है सबसे कि बड़ी आप सब बात कुछ ये है बन कि वो जो डिसाइडेड रूट्स होते हैं ना, तो सबसे बेहतरीन प्लानर जो है वो अल्लाह है। बिल्कुल। अच्छा शाजिया जी, कोई ऐसा हादसा आपकी जिंदगी में हुआ हो जो आपको बहुत याद हो, बड़ा फनी हो, कोई चुटकुला वाला हादसा? एक्चुअली कोई ऐसा वाकया। मैं हेड गर्ल थी स्कूल की। ओए देखा, मुझे था। मैं असेंबली ले रही थी उस दिन, हमारी जो प्रिंसिपल थी सिस्टर सुनता, शी वाज नॉट देयर। अच्छा। तो जो हेड गर्ल है उसको असेंबली करवानी होती है, आपको पता है वो असेंबली में खड़े हों तो खैर मैं असेंबली में खड़ी थी, तो मैंने सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में पढ़ा है, तो सेक्रेड हार्ट के साथ एक उर्दू मीडियम स्कूल भी है जो बॉयज़ का है। ठीक है। तो वो कनेक्टेड है आपस में। ओके। वो एक सीक्वेंस ऐसा है कि मुझे जब भी कभी याद आता है मैं हंस पड़ती हूँ। हाँ। तो असेंबली हो रही थी, तो आपको पता है असेंबली में बड़ा डिसेंट और बड़ा आपको डिसिप्लिन के साथ खड़ा होना, और मैं भी बड़ी हेड गर्ल बैज लगा हुआ और मैं भी खड़ी हूँ। तो अभी हम तराना शुरू हुआ, पाक सर जमीन शाद पाक, ये बड़ा डिसेंट बड़ा स्मूथ जा रहा था और मैं भी पढ़ रही थी साथ। तो एकदम से ना जब वो जैसे पाक सर जमीन इस तरह की आवाज आनी शुरू हो गई। मैंने कहा ये किधर से आ रही है? अच्छा, चूंकि मैं हेड गर्ल थी, मुझे अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना था, अगर मैंने कुछ किया तो पूरी असेंबली हंस पड़ी। तो उसके बाद ईश्वर हसीन शाह, उसके बाद एक आवाज आई ईश्वर हसीन शाह, ये क्या हो रहा है? अब मैं कभी इधर देख रही हूँ असेंबली में, कभी और मैं लड़कियों को भी देख रही हूँ कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, तो मेरी हंसी निकल रही है, अभी बस कर दो। तो मैं बड़ी परेशान हुई। अच्छा, उसके बाद वो तू निशान अज़्मे आली मैंने ऊपर देखना शुरू कर दिया। मैंने देखा तो जो बॉयज स्कूल था वो चूंकि कनेक्टेड था बीच में से, तो वहां से एक लड़के ने मुंह निकाला हुआ था बाहर, और वो जब भी वो उसका वो जो एंड आता था ना, जैसे फेड आउट होता था, जब हम लोग फेड आउट करते तो वो फेड इन करता था। और वो जो मैंने अपनी जिंदगी में अगर हंसी कभी कंट्रोल की है तो इवन सारी टीचर्स हंसी, जब वो देख भी रही होंगी तो उनको याद आ गया होगा सारा सीन जो है। अच्छा नाज़रीन, अभी असल में वक्त हो गया है हमारा जो आपको एक स्किट दिखाने का। स्किट में कुछ इंसान है, वो लगता है आप स्किट दिखा देते हैं। नहीं तो नहीं दिखाते, नहीं प्रॉब्लम है तो नहीं मैंने नहीं दिखाना। प्लीज नहीं स्किट देखना है आपने। नाज़रीन कोई बिल वाला कोई साहब है, वो कोई बिल चिल फेंक रहे हैं और पता नहीं कोई बिल बुला रहे हैं दूसरे साहब, कुछ ऐसा हो रहा है। तो आइए चल के देखते हैं एक छोटा सा स्किट और फिर वापस आते हैं शाजिया और सोहेल की तरफ। ऑफ कोर्स। पकड़ लिया सर जी छोड़े मुझे, मेरा हाथ छोड़े जी। तुम्हारा हाथ? तुम्हारी तो मैं कब से तलाश में उस जालिम इंसान। सर जी मैंने किया क्या है? तुमने किया क्या है? और मैं ये हाथ ही तोड़ दूंगा जो सारे घरों में बिल फेंक के जाते हैं। ये हाथ हमका दे दे ठाकुर। सर जी बड़े
गंदे हैं। क्या करेंगे जी आप मेरे हाथों को? मैं बताऊं क्या करूंगा, मैं जिंदा जला दूंगा इन हाथों को। ना जलाइएगा जी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ओ सर जी, मेरा कसूर क्या है जी? मैंने किया क्या है? ये तुम हो ना जो सारे घरों में बिल फेंकते हो? हाँ जी सर जी, लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है जी। और मेरी ड्यूटी पता है क्या है? तुम्हारी धुलाई करना। ऐसी धुलाई करूंगा ना, अब यहाँ पे खड़े हो और सारे बिलों के हिस्से की फेंटी खा के जाओ मेरे। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये गैस का बिल 16,500 रुपए गैस का बिल तुमने मुझे भेज दिया है। और मैंने क्या घर में सीएनजी पंप खोला हुआ है, या फिर मैंने अफगानिस्तान को गैस सप्लाई करनी है? और तुम लोगों ने मजाक बनाया है। एक चूल्हा मेरे घर में दिन में सिर्फ एक दफा हांडी बनती है और इतना ज्यादा गैस का बिल। ओ सर जी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? आप महकमे वालों से बात करें जी। हो सकता है जी कंप्यूटर की गलती हो गई हो। सारी दुनिया में ठीक चलते हैं कंप्यूटर, ये तुम्हारा बिलों वाला कंप्यूटर ही खराब है। और कबाड़िए से तो नहीं लिया गई तुमने। और तुम्हारी गलती कोई 100-200 की नहीं होती, हजारों लाखों रुपए की गलती होती है। और तुम तो वो लोग हो जिन्होंने पकोड़े वाले को 3 लाख रुपए का बिल भेज दिया था। लो कर लो बात। ये क्या है? ये पानी का बिल है जी। अब वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि पानी का बिल है। 12,500 रुपए तुमने मुझे पानी का बिल भेज दिया है। और तुम पानी मुझे भेज रहे हो या जूस भेज रहे हो? और मैंने क्या फायर ब्रिगेड वालों को पानी भेजना है? और मेरी बात सुनो, अब तो मुल्क में बहुत पानी हो गया, गलियों में पानी, सड़कों पे पानी, घरों में पानी, हर जगह पानी। फिर बिल किस बात का भेज रहे हो? सर जी, ये बारिश के पानी का बिल नहीं है जनाब, ये घर में पीने वाले साफ पानी का बिल है। लो भाई, तुम्हारा तकरीबन मुंह। उसकी वजह सर जी, दिल तो मेरा करता है कि मैं इसी पानी में ना तुम्हें गोते दे दे के मार दूं। और तुम्हें पता है ये जो हमारे घरों में पानी आता है ये कितना गंदा होता है और कितने जरासीम होते हैं इसमें। ओ सर जी, अब हम इतने पैसों में मिनरल वाटर तो नहीं आपको भेज सकते। सर जी, इसका बेहतरीन हल है कि आप पानी को उबाल कर पिए। अच्छा, डबल खर्चा, यानी पानी भी गंदा और उसके बाद मैं गैस भी जाया करूं, डबल खर्चा, डबल बिल है। तो ठीक है, फिर नहीं उबालेंगे तो फिर डॉक्टर का और दवाइयों का खर्चा। देखा, अब फिर दोबारा मार खाने वाली बात की है तुमने। और ये क्या है? ये बिजली का बिल है जी। तो बिजली कहाँ है? बिजली नहीं आ रही। अच्छा, जो चीज आ ही नहीं रही तो उसका बिल कैसा? सर जी, आप बताएं कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन तो लगा हुआ है ना? हाँ लगा हुआ है। हाँ, तो बिल तो आएगा ना जी फिर। अच्छा, यानी कि गैस ना आए, बिजली ना आए, जो मर्जी हो, लेकिन अगर कनेक्शन लगा हुआ है तो बिल भेजेंगे आप लोग? सर जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? सारी दुनिया में ऐसा ही होता है जी। ये की है ना तुमने पक्की सियासतदानों वाली बात। हाँ जी, लाइट तो लंदन में भी जाती है, हमारे यहाँ चली गई तो क्या हुआ? डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली। लेकिन सर, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपके ये तमाम बिलों की मैं किस्तें करवा दे। बस कर दे भाई, और बस कर दे। और पहले मेरा घर किस्तों पे है, गाड़ी किस्तों पे है, टीवी किस्तों पे है, फ्रिज किस्तों पे है। मैं तो किस्तें दे दे के पागल हो गया हूँ। अब मैं बिलों की भी किस्तें दूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा यार। लेकिन सर जी, पागल होने से पहले एक बात जहन में रखिए कि कल इन तमाम बिलों की आखिरी तारीख है। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा स्किट। कैसा लगा आपको? ये सही किया उसने कहा भाई तुम ही लाते हो, तुम ही आ जाओ, है ना? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जो बंदा मार रहा था ना बिल वाले को, वो मेरा ख्याल है अंदर से पिट के आया था। वो अपनी बीवी के हाथों पिट के मेरा ख्याल आया है। उसने सारा गुस्सा उस पे निकाल वो दिया। एक्चुअली होता है ना, जेड़ा बोले ही कुंडा कुंडा खोले, खोले। तो उसके साथ ही हो गया। अब उसने कहा जब अंदर से मुझे तो आई है यही शाम समझ में। वाला ऐसे ही कुछ लगता है। खैर, अब फिर वक्त हुआ चाहता है तो आप करेंगी ये, मैं तो मेरा तो नहीं वक्त हुआ अभी ब्रेक का, आपका हो गया तो कर लें। जो है वो हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद आप वापस आएंगे तो सुहेल समीर के साथ दो दो हाथ करने में। फिजा ने पिटारी खोली है सवालों की, कोई तो कुछ निकालने हैं सवाल, तो मिस नहीं आपने करने। प्लीज बैकग्राउंड जरूर ज़हन में रखिएगा जी। तो जी 5 से जी नाज़रीन, नागन के म्यूजिक के साथ हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हरी मिर्चे और सवाल वही है कि अब दो दो हाथ नागन का जो म्यूजिक है, बजा रही है नागन का शादिया। म्यूजिक, बैकग्राउंड प्लीज म्यूजिक। सवाल निकल रहा है यूं करके। और सवाल ये है कि बचपन के हादसे तो आपने शेयर कर दिए हमारे साथ, ये बताइए कि क्या जवानी में आपने कभी किसी के साथ छेड़म खानी की है? कोई फ्लर्ट या फिर कोई क्रश, कोई मैडम क्रश, कोई टीचर क्रश, कोई बेबी क्रश, कुछ? मैं फिजा के सवाल को थोड़ा सा ठीक कर दे। कहने का मतलब है कभी मोहब्बत की है जिंदगी में?
मेरा ख्याल है वो इंसान ही नहीं जिसने मोहब्बत ये क्या बात है, वाह जी वाह। ये अगर ये कोई कहे कि जी कि मैं मोहब्बत के जो है वो उससे खाली हूँ, तो ये घोड़े सरासर से मोहब्बत झूठ की है। घोड़े की शर्ट पहन के नहीं, बात यह है कि मोहब्बत आपको किसी से भी हो सकती है, उसके लिए कोई जानवर इंसान का होना जरूरी नहीं है। घोड़े वाली शर्ट इसलिए पहनी हुई है। हाँ मैंने कहा यार ये देखें, ये है भी घोड़ा जरा डिफरेंट सा। नहीं तो इंसान से मोहब्बत की या जानवर से ही कर बैठे? मोहब्बत इंसानों से मेरा ख्याल है ज्यादा होती है। इंसानों क्यों लगा रहे हैं आप साथ? इंसानों क्यों लगा रहे इंसान हैं? काफी है। नहीं, मैं हो सकता यार है इंसानों से भी की जा सकती है, क्या हो गया मतलब वैसे? कर जाए, माफी दे दे। मेरा पूरी सवाल- जिंदगी पड़ी है। बड़ी सपोर्ट कर रहे। अच्छा बताए ना, कभी कोई क्रश, कोई बचपन का कोई क्रश, कोई टीचर के साथ कोई होता है ना पसंद होता? बचपन में मेरी ये पता नहीं वही कि हमको बचपन का भूत याद है कि उस हॉन्टेड नहीं, घर अब में जवानी का बता के बेगम से पिटना है। जवानी का बचपन ना तक बताना ऐसा मेरे ना- भाई। मैं तो कहती हूँ हॉन्टेड हाउस भी डाल दें, बच जाएंगे। तो को एजुकेशन थी, तो एक कलीग थी लड़की, वो मैं हमेशा कहता यार कि शादी करनी तो इसके साथ ही करनी है। क्षमा उनका नाम था। बचपन में यही होता है कि बस शादी है इसके साथ ही हो। अब वो पता नहीं कहाँ पे जल वैसे रही है। हॉन्टेड हाउस में क्षमा नाम था, क्षमा। वही तो मैं कह रही हूँ, सही कहा आपने कि हॉन्टेड हाउस में क्षमा नाम की लड़कियां होती है। और आमतौर पे व्हाइट साड़ी पहन के हाथ पे मोमबत्ती रख के क्या कर रही मोमबत्ती होती है? उसने मुझे मोमबत्ती नहीं आज रखी। तक इस बात का समझ नहीं आई कि ये क्या डराने का अंदाज है। नहीं तो ये घर से वो जब क्षमा निकलती थी तो मोमबत्ती तो नहीं थी। नहीं वो खुद क्षमा थी ना, वो खुद क्षमा थी। अच्छा आप मुझे ये बात का तो जवाब दें शाजिर की कि वाकई रूहें सिर्फ सफेद कपड़े पहनती और रूहें होती हैं? मुझे क्यों डरा रही है? उन्होंने क्या घर में पीछे रखी हुई है स्टोर मैंने में, उनसे पीछे क्यों पूछ रही है? मुझे ऐसे कह रही थी आगे शाजिया जी आप बताएं, आप जैसे पाली हुई है उन्होंने। अच्छा खैर, अब हम आपको नहीं, लेकिन वो फिल्मों में एक्चुअली आपने वो एक खौफ क्रिएट करना है तो उसके लिए वो व्हाइट कपड़े होने पर सख्त जरूरी जरा है, टच आता है। और वो बाल लंबे होने चाहिए और यहाँ तक मुंह छुपा होना हाँ, चाहिए। आज तक कोई बॉयकट बालों वाली रूल नहीं आई। अच्छा शाजिर जी मुझे ये बताइए कि अगर जैसे आपका कोई समझे कोई फिल्मी सीन चल रहा है, किसी का कोई वीडियो आप शूट करवा रही हैं, उसमें रूह है, अब अगर आपके गानों में से कोई गाना पिक किया जाए जो रूह के ऊपर पिक्चराइज हो सके, तो सपोज वो कौन सा गाना होगा? आपने गा के भी सुनाना होगा हमें एक तो। यानी बड़ा अब अब्रप्ट थोड़ा क्वेश्चन आपको है पसंद और आपने मुझे वो गाना कह दिया है कि वो रू ये पिक्चर 5-6 दिन से सोच रही है इस सवाल के बारे में, अब आके इसके ज़हन में आया। गाना आपका अपना होना चाहिए। गाना ऐसा बता देते हैं कोई रू बुरा ना मना जाए। आई ना मैं जाए, नहीं, वो आ ही ना जाए। आई ना जाए। नहीं, मैंने कहा रूह को खुश करने का कोई गाना, ताकि रूह पिक्चराइज कराए तो उसको भी अच्छा लगे। उसको भी अच्छा लगे। शाजिया जी आपकी आवाज में बड़ी ताकत है, आई ना जाए कोई। रूहें भी नाचना शुरू कर देंगी तो पता मुझे। भाई पीछे पीछे रहना, इधर नहीं आना प्लीज। इधर नहीं आना। एक गाना था मेरा हाय दिल जानी एल्बम, जिसमें नील कराई नील करा। बिल्कुल हाँ जी। उसमें एक गाना था मैं मर जावा ते बेदर्दा, ओए। तो उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुना। मैं मर जावा ते बेदर्दा, बेशक ना रोवी मेरे ਲਈ, किते कलिया बह के सोची वे हसी की नहीं कीता तेरे क्या बात है। तेनू मैं उड़ीका बैठी, मिट्टियां ते लीका बैठी, मैनू रोंदी छड़ जान वालिया, वैरीए जमाना मेरा किथे वे टिकाना तेरा, मेरी चोली दुख पाउण वालिया, असी रो रो रात कटिया ने, क्या बात है। तेरे प्यार दे एक सवेरे लई, मैं मर जावा ते बेदर्दा, बेशक ना रोवी मेरे सोहेल, कभी गाना गाने का शौक हुआ? जवाद भाई आपने एक गाना किया था शराज भाई का, बड़ा अच्छा, और मुझे तेरा ते मेरा, तेरा वो मुझे हमेशा से मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बाकी बॉल से तो वो मैं कोशिश करके तो सुना। बिस्मिल्लाह।
तेरा ते मेरा मेरा ते तेरा अजला तो सोनी प्यार नी आ जा ते बह जा फुल्लां दी छावें कर लईए कॉल करार नी आजा हो आजा मेरे यार किन्ना करा मैं इंतजार। ये एंड में क्या हुआ है? बस अब आपकी बारी है। बत्तियां बुझाए रख। ओके। लो जी बिस्मिल्लाह। बत्तियां बुझाई रख दी वे बत्तियां बुझाई रख दी वे दीवा बड़े सारी रात मेरे हानिया दीवा बले सारी रात कानू मैनू तंग करना है वे कानू मैनू तंग करना है वेखा रसता मैं सारी सारी रात मेरे हानिया दसदा नहीं दिल वाली बात फजर वेले तो रामा वेखा पा देनिया शामा अर्जा कर दी थक गईया मैं सोने वांग गुलामा बिचों बिच रवा सड़ दी मैं बिचों बिच रवा सड़ दी जिवें सड़ दी कढ़ाई बिच रेत मेरे हानियां देवे ना दिल वाला पेट। क्या बात है। वाह जी वाह, बहुत आला जी। तो शाजिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत मजा आया, दिल तो नहीं कर रहा जाने को, बहुत लेकिन हमारा चूंकि ब्रेक का टाइम हो गया, हम इजाजत लेंगे शाजिया से और सुहेल से एक दफा बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप लोग गए तो आपका लॉस है, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे शायर रज़ा जो है वो आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत कलाम तैयार करके बैठे हुए हैं। आप जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम है। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप लोग कहीं नहीं गए। कैसे जाएंगे जवाद, हमारे साथ इतने खूबसूरत खूबसूरत स्टार्स जो थे ब्रेक से पहले। हाँ, वो ब्रेक से पहले तो थे, लेकिन मैं इनको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ये मिस नहीं करेंगे हमारे शायर हजरात का वो खूबसूरत कलाम जो हम सुनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब जाहिद फखरी साहब और जनाब सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? आज तो बड़ी बिल्स के ऊपर तैयारियां की हुई हैं। बिल दे दे के आज ही लेके आए हैं जनाब। हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ थके थके लग रहे हैं बिल दे के। कोई बिल दे के तो बंदा महीने के एंड तक हलकान हो जाता है। हल्का हो जाता है। जी वो मुर्तजा बरलास ने कहा ना कि अब तो हर आंगन में ऐसा पेड़ उगना चाहिए जिससे पतझड़ में भी पत्तों की जगह पैसा गिरे। और अनवर मसूद ने भी कहा ना, बिल इतने आ गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। हाँ जी, बिल बिला उठे। सर, क्या आज जी कुछ हमारे अज तुसा गए मिल पिछों आ गया बिल बाजी जित लई वापडा ने जी। जी तुम्हें मेरे अलावा इश्क है 10-20 लोगों से। सुभान अल्लाह। तुम्हें मेरे अलावा इश्क है 10-20 लोगों से, मगर मेरी मोहब्बत के फकत नारे लगाते हो। मगर मेरी मोहब्बत के फकत नारे लगाते हो। उधर एक नाम का लारा था जो छक्के लगाता था। उधर एक नाम का लारा था जो छक्के लगाता था। इधर तुम हो के मुझको नित नए लारे लगाते हो। इधर तुम हो के मुझको नित नए लारे लगाते हो। उधर एक नाम का लारा था जो छक्के लगाता था। इधर तुम हो के मुझको नित नए लारे लगाते हो। मेरी तो एक फरमाइश भी तुम करते नहीं पूरी। मेरी तो एक फरमाइश भी तुम करते नहीं पूरी। रहो जाके उसी के पास जिसके बिल चुकाते हो। सही बात। मेरी तो एक फरमाइश भी तुम करते नहीं पूरी। रहो जाके उसी के पास जिसके बिल चुकाते हो। बहुत अच्छा। और कुछ और है कि बिलों को देखना है, घूरना है, बिल बलाना है। तेरे दौरे हुकूमत में फकत रोना रुलाना है। बिलों को देखना है, घूरना है, बिल बलाना है। क्या कहने? तेरे दौरे हुकूमत में फकत रोना रुलाना है। बिलों के बेलने में फंस गई है जिंदगी अपनी। क्या कहने? वाह वाह। बिलों के बेलने में फंस गई है जिंदगी अपनी।
वो आखिर कौन है जिसने हमें इससे छुड़ाना है, वो आखिर कौन है जिसने हमें इससे छुड़ाना है। अभी पेमेंट करनी है मुझे टेलर की डायर की, मैं शौहर हूँ जनाबे मन मुझे हर बिल चुकाना है। अभी पेमेंट करनी है मुझे टेलर की डायर की, बहुत अच्छे फखरी, मैं शौहर हूँ जनाबे मन मुझे हर बिल चुकाना है। बहुत खुश हो रहे हो तीसरे मुन्ने के आने पर, बहुत खुश हो रहे हो तीसरे मुन्ने के आने पर। अभी मकतब में नंबर 1 को दाखिल कराना है, अभी उसकी फीसें भी है ना। अभी मकतब में नंबर 1 को दाखिल कराना है। कहा मैंने कि सोचो गुर कोई पैसे बचाने का, कहा उसने कि देखो आज तो शॉपिंग पे जाना है, कहा उसने कि देखो आज तो शॉपिंग पे जाना। दबाते जा रहे हैं ख्वाहिशों पे ख्वाहिशें फखरी, दबाते जा रहे हैं ख्वाहिशों पे ख्वाहिशें फखरी, कि जैसे हम पे ही कह दे जवानी और आना है। दबाते जा रहे हैं ख्वाहिशों पे ख्वाहिशें फखरी, कि जैसे हम पे ही कह दे जवानी और आना है। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू ही दुनिया में क्यों मिला है मुझे। और दे के बिल पार्लर का सोचता हूँ, प्यार महंगा बहुत पड़ा है। बहुत आला जी। सलमान गिलानी साहब जी, मैं पेश करता हूँ जी कुछ अशार। बिस्मिल्लाह। के अमेरिका ने कुछ और दबाया तो नहीं है, अमेरिका ने कुछ और दबाया तो नहीं है, नेपरा ने कहीं रेट बढ़ाया तो नहीं। बहुत अच्छे गाने, वाह वाह। नेपरा ने कहीं रेट बढ़ाया तो नहीं, क्या बात है। और बिल देख के इस बार मैं रोया तो वो बोले, क्या बोले, बिल देख के इस बार मैं रोया तो वो बोले, खुद रोए हो तुम हमने रुलाया तो नहीं। वाह वाह, बहुत खुद रोए हो तुम हमने रुलाया। और जब बिल का लगा झटका, जब बिल का लगा झटका, जब बिल का लगा झटका, तू ठा करके लगी खुद, मैंने तुझे सीने से लगाया। वाह वाह वाह, क्या और कितने मजे से कहा है, लगाया तो क्या उसने इत्तेफाक। और चुपचाप हासिल कलाम है कि चुपचाप सहे जाएगी जालिम तेरा हर जुल्म, चुपचाप सहे जाएगी जालिम तेरा हर जुल्म, रेवड़ है ये भेड़ों का रियाया तो नहीं। बहुत अच्छे। रेवड़ है ये भेड़ों का रियाया तो नहीं है, अमेरिका ने कुछ क्या और बात दबाया तो नहीं है। एक रिश्वत लेने वाले बाबू की बीवी नेक है, अच्छा, तो वो उसको कहती है कि रिश्वत ना लो, तो अब जवाब क्या देता है, हाँ जी। रिश्वत ना लूंगा मैं तो करूंगा फिर और क्या, रिश्वत न लूंगा मैं तो करूंगा फिर और क्या, मैं जानता हूँ ऐसी कमाई निरा है पाप, मैं जानता हूँ ऐसी कमाई निरा है पाप, तनख्वाह तो बिलों की ही मद में हुई तमाम, तनख्वाह तो बिलों की ही मद में हुई तमाम, बाकी का खर्चा कौन करेगा तुम्हारा बाप, बाकी का खर्चा कौन करेगा तुम्हारा बाप। एक और कथा है, हाँ जी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हैरान हूँ मैं कि आप परेशान हैं किस लिए, महंगी अगर है गैस तो उपले जलाइए, महंगी अगर है गैस तो उपले जलाइए, गर चाहते हो बिजली का बिल कम मिले तुम्हें, डांगों से फिर ये बिजली के पंखे चलाइए, बांसों से फिर ये बिजली के पंखे चलाइए, क्या मशवरा है। अगर है गैस तो उपले। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। नाज़रीन,
अब हम जो है वो इजाजत चाहेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। और हमें भी अपने घरों में जाके अभी बिल्स पे करने हैं। हाँ, और आप बिल्कुल परेशान ना हो बिल्स की वजह से, क्योंकि आपके परेशान होने से कुछ नहीं होना, बिल इतने ही आने। आई नो, पता है मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन है कि मुझे मेरे मेकअप के बिल पे करने हैं जो पूरे इस प्रोग्राम के लिए। ये थोड़े से एक्स्ट्रा हैं वैसे, ये है इसने अपने बीच में डाल दिए मेकअप के बिल। बट एनीवेज हमें आपकी फीडबैक चाहिए, आप अपने बिलों की सूरत में हमें अपनी फीडबैक बताइए। हाँ, और हमारे अगर बिल भी दे दें तो हम माइंड नहीं करेंगे। इतने बिल देख के बंदे का दिल करता है बिलों में घुस जाए। मगर हम इतनी इस बात को जानते हैं कि हम अगर बिल की बात करें तो आप हमें अपने दिल दे चुके हैं, इसलिए हमारा शो जो है नाज़रीन, बड़ा फिजा ने बिल और दिल को मिलाया है, कोई बात बनी नहीं लेकिन अगर शायरों के पास बैठ बिल्कुल। नाज़रीन, जाहिद फखरी साहब और सलमान गिलानी साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेंगे। मैंने तो इजाजत ले ली है, फिजा का अगर दिल कर रहा है तो ले ले। बस नहीं, अब मैं भी जाना चाहूंगी क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक के लिए तैयार होना है, नेक्स्ट आउटफिट, क्योंकि फिजा जो है वो इसी वीक से तैयार होना शुरू कर देती है अगले वीक के लिए। तो हम इजाजत चाहते हैं आपसे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।